हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओबीपा लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 15वां दिन लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज हम सभी लोग 15वें दिन को देखने वाले हैं, यूज ऑफ इट। दोस्तों इस इट को हम इंट्रोडक्टरी वर्ड के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड इसलिए कहा जाता है कि इसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमने देयर का यूज पढ़ा था कि देयर को शुरू में लिखने से कोई देयर का अर्थ नहीं होता, लेकिन देयर के लिखने से हमारा सेंटेंस जो है कि कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार यानी कि इट जो है कि शुरू में लिखा जाएगा, इट माने जो यह चाहे वह होता है, इसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आइए हम इस इट को देखते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ यूज हम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ टाइम, डेट, डेज, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर, फेस्टिवल, इवेंट, इस सब चीज़ों को बताने के लिए जहाँ पर समय का संकेत हो, समय के संकेत को बताने के लिए हम इट का यूज एज ए सब्जेक्ट करते हैं। जैसे इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 9 o'clock, इस टाइप से हम यूज करते हैं। इट इज़ रेनिंग टुडे, इस टाइप से भी आप यूज करते हो। अब टेंस आप जैसे यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट का जो यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट। अब जैसे हमने बोला कि इट इज़ 7 o'clock, तो इसका मतलब होगा 7 बज गए हैं। इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे हैं, इस टाइप से हम यूज करते हैं। इट इज 20 सितंबर, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, यानी कि जो है 20 सितंबर है, बस इस टाइप से। इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज जनवरी मंथ, इट इज फरवरी मंथ, इस टाइप से। इट इज 2020 ईयर्स, इट इज 2022 ईयर्स, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। इट इज हॉट डे, इट इज विंटर सीजन, इट इज समर सीजन, इट इज कोल्ड वेदर, इट इज सनी वेदर, इट इज स्टॉर्मी वेदर, इस टाइप से आप यूज करते हैं। इट इज बर्थडे टुडे, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। इट इज एक्सीडेंट टुडे, इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हैं। इट इज होली टुडे, इट इज दिवाली टुडे, इट इज ईद टुडे। तो दोस्तों जहाँ पर समय का संकेत हो, समय के संकेत को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं इट, लेकिन इस इट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब इसके बाद जो आता है इट का यूज, जैसे कि हम अगर बोल दें कि दिस इज पेन, अब दिस इज पेन बोलने के बाद हमने इसको पहली बार दिस यूज किया, दिस माने यह होता है। अब उसके बाद बार बार इसको दिस बोलने में हमारा सेंटेंस जो है कि सही नहीं होगा। जैसे कि हमने बोला दिस इज पेन, दिस इज ब्लू, दिस इज गुड, दिस इज फाइन, तो ये सब सेंटेंस हमारा जो है कि गलत होने लगेगा। बार बार इसको दिस हम न बोले, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इट। जैसे हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, दिस इज पेन, इट इज गुड, इट इज नाइस, इट इज फाइन, इट इज कॉस्टली, इट इज चीपली, इस टाइप से। इट इज यूज टू राइट, इस टाइप से हम यूज करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो आता है कुछ और एक्स्ट्रा जो है कि यूज है, तो हम इसको इस टाइप से यूज कर सकते हैं। इट हैज बीन 50 years टू मी, यानी कि मुझे 15 साल हो गए। टू मी टीचिंग, यानी पढ़ाते हुए। अब जैसे टीचिंग, टीचिंग का मतलब कि पढ़ाते हुए, ईटिंग खाते हुए, रीडिंग पढ़ते हुए, टॉकिंग बात करते हुए, गोइंग जाते हुए, इस टाइप से। इट हैज बीन 15 years टू मी, टू मी का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम दे रहे हैं। मुझे 15 साल हो गए क्या करते हुए, टीचिंग पढ़ाते हुए, ईटिंग खाते हुए, रीडिंग पढ़ते हुए, स्लीपिंग सोते हुए, डांसिंग नाचते हुए। जैसे हम इस टाइप से बोलते हैं तो हम यहाँ पे इट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद जो है कि इसी में हमारा आता है इट हैज बीन 5 years टू मी हैविंग टीच। हैविंग टीच का मतलब होता है कि काम आपका समाप्त हो जाए, यानी कि पढ़ाए हुए, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाए हुए। इस टाइप से जब यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे इट हैज बीन 5 years टू मी हैविंग टीच। हैविंग गो, हैविंग गो का मतलब कि गए हुए। हैविंग लर्न, याद किए हुए, याद किए हुए, याद करते हुए, दोनों में अंतर है दोस्तों। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है इट्स नो यूज टू। अब यहाँ पे कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाल दीजिए। इट्स नो यूज टू ईट, खाना बेकार है। इट्स नो यूज टू रन, दौड़ना बेकार है। इट्स नो यूज टू से, कहना बेकार है। इट्स नो यूज टू स्लीप, सोना बेकार है। इट्स नो यूज टू राइट, लिखना बेकार है।
इट्स नो यूज टू स्लीप, सोना बेकार है। इट्स नो यूज टू गो, जाना बेकार है। इट्स नो यूज टू कम, आना बेकार है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आना बेकार है, कोई आने का फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पे हम सिर्फ यूज कर सकते हैं इट्स नो यूज टू रन, इट्स नो यूज टू कम, इट्स नो यूज टू गो, इट्स नो यूज टू ईट, इट्स नो यूज टू राइट, इस टाइप से दोस्तों। अब इसको आता है कि इट्स ईजी टू से, यानी कि इट्स ईजी या फिर ईजी के स्थान पे हार्ड करिए और टू यहाँ पे वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म। इट्स ईजी टू से, कहना आसान है। इट्स ईजी टू गो, जाना आसान है। इट्स ईजी टू रन, चलना दौड़ना आसान है। इट्स ईजी टू प्ले, खेलना आसान है। इट्स ईजी टू राइट, लिखना आसान है। इट्स ईजी टू से, कहना आसान है। इट्स ईजी टू बीट, पीटना आसान है, मारना आसान है। तो इस टाइप से जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे ईट का यूज कर रहे हैं, लेकिन इस ईट का कोई अर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार हम हार्ड से भी यूज कर सकते हैं। इट्स हार्ड टू से, यानी कि कहना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू गो, जाना मुश्किल है, यानी मुश्किल का मतलब कठिन होता है। इट्स हार्ड टू से, कहना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू बीट, पीटना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू प्ले, खेलना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू लर्न, याद करना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू स्लीप, सोना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू राइट, लिखना मुश्किल है। इस टाइप से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपका आता है इट्स यू हु। अब यहाँ पे कोई सेंटेंस डाल दीजिए या फिर मेन वर्ब डाल दीजिए फर्स्ट फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में। इट्स यू, तुम ही हो। हु यानी जो इट खाते हो, तुम ही हो जो खाते हो, तुम ही हो जो दौड़ते हो, तुम ही हो जो पढ़ते हो। इट्स यू हु रीड, इट्स यू हु रीड, इट्स यू हु गो, इट्स यू हु कम, इट्स यू हु राइट, इट्स यू हु लर्न, इस टाइप से। तो दोस्तों अगला जो आता है आपका इट्स मी। अब फिर यहाँ पे नाउन देना है, नाउन। जैसा कि इसे हम इंट्रोडक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। इट्स मी ओम प्रकाश पाल, इस टाइप से। मैं ओम प्रकाश पाल हूँ। इट्स मी ओम प्रकाश पाल, इट्स मी रमेश, इट्स मी सुरेश, इस टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज इट का यूज। तो आप लोगों को ये ईट का यूज कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।